अभी जितना भी ये पराली जल रही है पंजाब के अंदर, वहाँ के कौन है चीफ मिनिस्टर? आम पार्टी की सरकार है वहाँ पे अभी भी। क्यों नहीं वहाँ पे कंट्रोल किया? जब तो बड़ी बड़ी बातें थी, आज कहाँ चला गया? तो पर्यटन तो करे जा रहे हैं, मगर जब एक हवा चलती है तो कई बार चारों तरफ कहते, जब आंधी चलती है तो पता नहीं क्या क्या उड़ा के ले जाती है। आम पार्टी के बारे में कौन क्यों नहीं बोलता? अब जमुना जी का क्या हुआ था? जमुना जी भी तो आज देखो जाके जब दिवाली के बाद में छठ पूजा का मामला आया था, तो छठ पूजा में देखा ना, लोग कितने खुश थे। कोई आया, कोई परेशानी हुई किसी को? कोई नहीं बोला। रेखा गुप्ता की सरकार का एक मामला है, रेखा गुप्ता ने पूरे काम किया, सारा कुछ करा, जमुना जी का भी किया, सारा कुछ किया है। बाकी इनकी सरकारों में क्या होता रहा? जबकि हमारा कृषि प्रधान देश होते हुए भी लोगों को खाना नहीं, राशन किस लिए था? ऑस्ट्रेलिया से इम्पोर्ट करते थे, चीनी होते थे, आज ये क्या? आज जबकि उससे ज़्यादा पॉपुलेशन है, कौन राशन की लाइन में लग रहा है? पहले इंडिया गेट, फिर जंतर मंतर, लगातार पर्यावरण को लेकर जो चिंतक हैं कहीं ना कहीं अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। दिल्ली और पूरे देश भर में जिस तरीके से वातावरण है, जो माहौल है और जिस पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सरकार जिम्मेदारी लेना चाहती है, पर कहीं ना कहीं जो दूषित हवा और दूषित जल कहीं ना कहीं इंसान के जीवन में एक रोड़ा बनता जा रहा है, उसको लेकर के जो धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे, लोगों से जानेंगे उनकी राय। कैसे देखेंगे ये जो पर्यावरण का, प्रदूषण का एक मुद्दा उठा हुआ, कहीं ना कहीं युवा उतर रहा है, जेनजी उतर रहा है सड़क पर और कह रहा है कि सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। अगर 180 में से 170 160 देश भारत के निकल कर आ रहे हैं शहर जो सबसे ज़्यादा दूषित है, तो कौन जिम्मेदारी लेगा? ठीक है, अभी जितना भी ये पराली जल रही है पंजाब के अंदर, वहाँ के कौन है चीफ मिनिस्टर? आम पार्टी की सरकार है वहाँ पे अभी भी। क्यों नहीं वहाँ पे कंट्रोल किया? जब तो बड़ी बड़ी बातें थी, आज कहाँ चला गया? समझिए ना। तो ये सारा आ रहा है, सारा धुआं आ रहा है, सारा सब कुछ आ रहा है, तो ये सब कुछ हुआ हो रहा है। ये पर्यावरण का कसूर जो है हमारा नहीं है, कई कंपनियों का है, खेती का है, उसका है, तो ये सब कुछ हुआ ही है। तो हम तो यही कहेंगे कि ठीक है, ये भी एक कंट्रोल हो जाएगा, बारिश का भी कुछ है और ये सब हमेशा होता है। पर केवल दिल्ली एनसीआर की बात नहीं करेंगे, बात करेंगे अलग अलग क्षेत्रों की। जैसे पूरे देश भर में कहीं ना कहीं यूपी में भी इस तरीके की रीडिंग हुई है, हरियाणा में भी हुई, दिल्ली के अंदर आप देख रहे हैं कैसे जल का छिड़काव किया जा रहा है मीटरों के बाहर। क्या वो करा जा रहा है, सब कुछ है, पर्यटन तो करे जा रहे हैं, मगर जब एक हवा चलती है तो कई बार चारों तरफ कहते, जब आंधी चलती है तो पता नहीं क्या क्या उड़ा के ले जाती है। दिल्ली में भी है, यूपी है, एनसीआर वगैरह, नोएडा वगैरह जो भी और आसपास की जो भी स्टेट है, वो सब में आता है मामला। क्या लगता है सरकार वाकई में, क्योंकि जो हमने धरना प्रदर्शन कवर किया, लोग युवा खास करके सड़क पर आया और उन्होंने कहा कि मोदी जी रेखा गुप्ता का पोस्टर लगा था, कहीं ना कहीं इस्तीफा मांग रहे हैं। इस्तीफा की बाली बात है, इस्तीफा तो सिर्फ एक नाम के लिए रह गया पोजीशन का। आम पार्टी के बारे में कौन क्यों नहीं बोलता? अब जमुना जी का क्या हुआ था? जमुना जी भी तो आज देखो जाके जब दिवाली के बाद में छठ पूजा का मामला आया था, तो छठ पूजा में देखा ना, लोग कितने खुश थे। कोई आया, कोई परेशानी हुई किसी को? कोई नहीं बोला, सब ठीक है अपना। तो ये एक सोच के अंदर है। जो हमारे दूसरे जो पोजीशन है वो काम करके खुश नहीं है, वो बदनामगी करने पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आपने कांग्रेस का भी शासनकाल देखा होगा, दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित का शासन। लोग कह रहे हैं कि उस समय के हालात इस समय से बेहद बेहतर थे और कहीं ना कहीं ये सरकार की कामयाबी थी कि उन्होंने प्रदूषण को नियंत्रण करने का काम किया था। जब से केजरीवाल की सरकार की बात कर लें, उसके बाद अभी देखिए रेखा गुप्ता की सरकार, युवा सड़क पर है, मास्क पहनने को मजबूर है, कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी लाइफ स्पैन को कम करना। रेखा गुप्ता की सरकार का एक मामला है, रेखा गुप्ता ने पूरे काम किया, सारा कुछ करा, जमुना जी का भी किया, सारा कुछ किया है। बाकी इनकी सरकारों में क्या होता रहा? आज पहले जब कांग्रेस से आप तो पैदा भी नहीं होंगे, पूछना अपने मम्मी पापा से क्या हाल था दिल्ली में, लोगों को खाने को भी नहीं मिलता था सब। जबकि हमारा कृषि प्रधान देश होते हुए भी लोगों को खाना नहीं, राशन किस लिए था? ऑस्ट्रेलिया से इम्पोर्ट करते थे, चीनी होते थे, आज ये क्या? आज जबकि उससे ज़्यादा पॉपुलेशन है, कौन राशन की लाइन में लग रहा है? कौन मिट्टी के तेल की लग रहा है? कौन कोयले की लाइन में लग रहा है? कौन पेट्रोल की भी लग रहा है? तो वो भी तो टाइम था ना, तो किस लिए? तो ये इनकी नीयत थी खराब, तो आज वो नीयत हो गई सुधार। तो अब इनके पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला, आने वाले टाइम में पता लग जाएगा। और अभी लग भी गया, बिहार का भी लग गया और को भी लग जाएगा। युवा जो कह रहा है कि कहीं ना कहीं प्रदूषण का मापदंड जो है वो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, QI 500 के पार निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं समस्या की बात है। पॉल्यूशन का तो आज कितना ट्रैफिक है, कितना यही है, हर चीज़ का ये भी तो टाइम होता है हर चीज़ का, तो समय के हिसाब से चल रहा है ना, तो वो तो हुआ ही है ना। तो बाकी कुछ नहीं है, इनके पल्ले कुछ तो नहीं और कहने के लिए, तो कुछ करे ना। लगता है सुधार होगा आने वाले समय में देखने को? होगा, बारिश की भी कोशिश करी गई है, नहीं हुई है। प्रकृति का नियम है, क्या क्या हो सकता है। प्रकृति भूकंप भी तो, भूकंप के लिए धरती तो नहीं कोई हिलाता, दूसरा आदमी पकड़ के हिला दिया कि भाई भूकंप आ गया, तो वो भी एक नेचुरल है, ऐसे प्रकृति का भी है। वहाँ से जो पराली वगैरह जलाई जाती है, तो वो सब कुछ चल रहा है। बस ये कहूँगा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।